अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस की फर्स्ट काइंड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव और पैसिव वॉइस जुमले कैसे बनाने हैं। ठीक है, उसकी आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। उसको बनाने का तरीका, उसकी सैम्पल, डेफिनेशंस, फार्मूला सारे आज आपको इंशाल्लाह मैं डिटेल में बताऊंगी। ठीक है, प्रेजेंट टेंस को उर्दू में कहा जाता है ज़माना हाल। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कहा जाता है ज़माना हाल मुतलिक। एक्टिव वॉइस को फेल मारूफ और पैसिव वॉइस को फेल मजहूल। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन की। जिन जुमलों से मौजूदा जमाने में किसी काम के किए जाने या होने की बात मालूम होती हो। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में कोई भी काम हम करते हैं, ठीक है, जिसके लास्ट पे है लग जाता है कि मैं ये काम करती हूँ। ठीक है, मैंने ये काम किया है। ठीक है, या जैसे कि मैं कहती हूँ कि ये मैंने ये काम किया है या ये काम मुझसे किया जाता है। एक्टिव और पैसिव वॉइस दोनों जुमले हो गए। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में है जिन भी जुमलों के लास्ट पे लगेगा वो प्रेजेंट टेंस में आ जाएंगे। ठीक है, और ये इसकी प्रेजेंट टेंस के एक्टिव और पैसिव वॉइस की डेफिनेशन होगी। इसके बाद सिंबल्स क्या है, कैसे हमें पता चलेगा कि एक्टिव पैसिव वॉइस के लास्ट पे जो है ये जुमले जो है वो प्रेजेंट टेंस के हैं या पास्ट टेंस के हैं या फ्यूचर टेंस के हैं। सिंबल इसी क्या होंगे कि जुमले के लास्ट पे क्या आएगा, किया जाता है, किए जाते हैं, की जाती है। जैसे मैं कहती हूँ कि मैंने ये खत लिखा है। ठीक है, ये एक्टिव वॉइस हो गया। जब हम पैसिव वॉइस में उसको चेंज करेंगे तो कैसे क्या होगा कि ये खत मुझसे लिखा जाता है। ठीक है, जाता है लास्ट पे आ गया, तो हमें ये बात समझ आ गई कि ये जो टेंस है, ये जुमला है वो किसका है, प्रेजेंट टेंस का। इसमें अब हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन से यूज होंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, अगर आप मेरे टेंसेस के लेक्चर देखें उसमें मैंने आपको ब्रीफली बताया हुआ है कि कौन कौन से टेंसेस में कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब 3 यूज होंगे, इज, एम और आर। अब ये कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ यूज होंगे। इज है वो किसके साथ यूज होगा, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर हमारे पास कोई नाम आ जाता है, कोई इस तरह की चीज आ जाती है तो उसके साथ हम लोग इज यूज करेंगे। आर किसके साथ यूज होगा, जहां पे वही यूज हो रहा हो, यू यूज हो रहा हो, दे यूज हो रहा हो और प्लूरल। ठीक है, जहां पे भी प्लूरल टेंस सेंटेंस हो, प्लूरल सब्जेक्ट हो, वही यूज हो रहा है, यू दे, वहां पे हम आर यूज करेंगे। वहीं पे एम जो है वो जस्ट आई के साथ यूज होगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि ये वाले हेल्पिंग तीनों हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ यूज होंगे। इसके बाद फार्मूला आ जाता है। एक्टिव और पैसिव वॉइस दोनों अब मैं आपको फार्मूलाज डिटेल में बताती हूँ, या आप अगर फार्मूलाज अपने माइंड में रख लें, अपने सही से याद कर लें, तो आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस में सेंटेंस कन्वर्ट करते हुए कोई मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, एक्टिव सेंटेंस भी बहुत इजीली बन जाएगा और पैसिव वॉइस सेंटेंस भी बहुत इजीली बन जाएगा। फार्मूला अगर एक्टिव वॉइस की बात करें, सिंपल जो हमारे पास टेंस है, ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट यूज होगा। ठीक है, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1 लिखा हुआ, इसका मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ई या ई एस का इजाफा होगा, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जिस तरह पीछे मैंने आपको पिछले लेक्चर में एग्जांपल दी थी, सना राइट्स अ लेटर, उसमें सना सब्जेक्ट था, राइट जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, एस का इजाफा हुआ था और लेटर हमारे पास क्या था, ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस तरह पैसिव वॉइस की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। रूल्स में मैंने आपको ये बात बताई थी कि कौन कौन सी चीजें ऐड होंगी। पैसिव वॉइस में बाय का इजाफा होगा, वो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। ठीक है, और सब्जेक्ट के बाद और ये आपको मैंने एक चीज बताई थी कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह आ जाएगा जब पैसिव वॉइस में जुमला चेंज होगा, और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आएगा। ये क्रॉस का निशान मैंने इसलिए बनाया हुआ है कि ये वाला सब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट की जगह चला जाएगा और ये ऑब्जेक्ट इस सब्जेक्ट की जगह चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं एक्टिव वॉइस की। सिंपल ये जो मैंने आपको फार्मूला बताया, उसी फार्मूले के तहत अब मैं आपको बताती हूँ इसका नेगेटिव, इंटरोगेटिव और नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के क्या क्या फार्मूले हैं। ठीक है, बाकी ये सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस के लिए फार्मूला हो गया हमारे पास। इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस के लिए हमारे पास फार्मूला क्या आ जाएगा, एक्टिव ए वी का मतलब एक्टिव वॉइस नेगेटिव सेंटेंस के लिए सबसे पहले हम यूज करेंगे सब्जेक्ट, इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे डू और डज। नेगेटिव सेंटेंस आ गया इसलिए हमने यहाँ पे डू और डज का इस्तेमाल करना है। नॉट यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, डू और डज, अब जहां पे एस और ई एस आना होगा वो डू और डज में आ जाएगा, जहां पे ई एस का इजाफा होना होगा वहां पे हम लोग डज का यूज करेंगे। इसके बाद एक्टिव वॉइस
इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाता है, डू और डज हेल्पिंग वर्ब जुमले के स्टार्ट पे आ जाएंगे, इसके बाद सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, जुमले के लास्ट पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा और डू और डज हेल्पिंग वर्ब जुमले के स्टार्ट पे आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है एक्टिव वॉइस प्लस नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। नेगेटिव भी हो और इंटरोगेटिव सेंटेंस भी हो, उसमें क्या होगा, डू और डज हेल्पिंग वर्ब जुमले के स्टार्ट पे, उसी तरह इसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज होगा, नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज होगा, ठीक हो गया। इसके बाद अगर हम पैसिव वॉइस की बात करें, पैसिव वॉइस का मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मूला बताया, सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस के लिए यही है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और ऑब्जेक्ट। इसी तरह अगर हम बात करें पैसिव वॉइस नेगेटिव सेंटेंस की, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब, उसके हेल्पिंग वर्ब इज, एम और आर यूज होंगे, ठीक है। उनके बाद हम यूज करेंगे नॉट और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमेशा याद रखिएगा कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, ठीक है। इस वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हमने बाय को ऐड करना है और लास्ट पे ऑब्जेक्ट, ठीक हो गया। इसके बाद पैसिव वॉइस इंटरोगेटिव सेंटेंस, सवालिया जुमला, इसमें क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब इज, एम और आर स्टार्ट पे आ जाएंगे जुमले के और इसके बाद सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट से पहले हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, इज, एम और आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इसके बाद पैसिव वॉइस नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसमें क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब उसी तरह जुमले के स्टार्ट पे आ जाएगा, इज, एम और आर, इसके बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद नॉट, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म के दरमियान में नॉट का यूज होगा, प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट और इस जुमले के लास्ट पे क्वेश्चन मार्क। इसके बाद अगर हम लोग बात करें WH फैमिली वर्ड्स की, अगर WH फैमिली वर्ड यूज हो रहे हैं किसी जुमले में, ठीक है, ठीक है, अगर वो एक्टिव वॉइस में यूज हो रहे हैं, जैसे कि व्हाट यूज हो जाता है, वेयर यूज हो जाता है, ठीक है, हाउ यूज हो जाता है, लेकिन अगर एक्टिव वॉइस में जुमले के स्टार्ट पे यूज हो रहे हैं, जब हम पैसिव वॉइस में सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे तो हमने तब भी जुमले के स्टार्ट पे ही उनको लगाना होगा, ठीक है। सबसे पहले WH फैमिली वर्ड से कोई वर्ड आ रहा है तो जुमले के स्टार्ट पे आएगा, इसके बाद हमने लगाना होगा हेल्पिंग वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ड की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क। ये मेरे पास थे एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के प्रेजेंट टेंस के तमाम फार्मूले, मैंने यहाँ आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट मैं आपको एग्जांपल से अच्छी तरह समझा दूंगी, इस तरह आपको सही से समझ आ जाएगी। मेरे पास दो टेबल्स हैं, ठीक है, ये दो टेबल्स हैं, ये हमारे पूरे लेक्चर में हम साथ लेके चलेंगे, ठीक है। इसमें हमने एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट प्रोनाउन को कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस में, ठीक है। प्रोनाउंस हमारे पास क्या आ जाते हैं, ही, शी, इट, आई, वी, दे, और नाउन क्या होता है, नाउन जैसे एक सना नाउन है, ठीक है, उसको अगर मैं प्रोनाउन में चेंज करूंगी तो मैं उसको बोलूंगी शी में जब चेंज करूंगी तो वो प्रोनाउन बन जाएगा। इस तरह ये सब मेरे पास प्रोनाउन है, इन सब्जेक्ट प्रोनाउंस को मैंने ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो मेरे पास ये टेबल देख ले, इसकी एग्जांपल आएंगे, अगर मेरे पास आई आ रहा है तो मैंने यहाँ पे बाय मी यूज करना है, ये बाय पीछे फार्मूला वाला बाय है, ठीक है, फार्मूला में जो बाय यूज हुआ है ये वो वाला बाय है। आई यूज होगा सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्रोनाउन, तो पैसिव वॉइस में जाके ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में वो बाय मी बन जाएगा। वो यूज होगा तो बाय अस बन जाएगा, यू यूज होगा बाय यू, शी यूज होगा तो बाय हर, इट यूज होगा बाय इट ही रहेगा, दे यूज होगा तो बाय देम और हु यूज होगा तो बाय होम, ठीक है। अगर हम टेबल 2 एग्जांपल देखें, दूसरा टेबल देखें, उसमें एक्टिव वॉइस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन से हमने पैसिव वॉइस सब्जेक्ट प्रोनाउन करना है, इसी टेबल को यहाँ पे जाके हमने उल्टा देना है, ठीक है। अगर एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में ये चीजें यूज हो रही हैं तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट प्रोनाउन में जाके ये इनमें कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, अगर एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में मी है तो पैसिव वॉइस के जुमले में जाके सब्जेक्ट प्रोनाउन में आई में कन्वर्ट हो जाएगा। अस है तो वी में हो जाएगा, यू है तो यू में हो जाएगा, हिम है तो ही में हो जाएगा, हर है तो शी में हो जाएगा, इट है इट में ही, देम है तो दे में, हुम है तो हु में, ठीक है। ये जो दो टेबल्स हैं ये हम लोग आगे लेके चलेंगे, हमारे ये तमाम टेंसेस में यूज होगा, इनको आप अपने माइंड में रखना है। मैं अब उनको स्टेप बाय स्टेप करती हूँ। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आई की।
अच्छा, इस सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा आई, ठीक है। टेबल 1 की जो सबसे पहले हमारे पास आई था, आई को मी में कन्वर्ट करना था, उसकी एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। एक्टिव वॉइस है, ये अभी हम टेबल 1 की बात करें, ठीक है। पीछे जो मैंने आपको टेबल बना के बताया उसमें 2 टेबल थे, टेबल 1 एंड टेबल 2। अभी हम 1 बाय 1 टेबल 1 के जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है उनकी बात करेंगे, इसके बाद हम टेबल 2 की बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आई आ रहा था, उसका एक्टिव वॉइस अगर हम बनाए तो इसकी एग्जाम्पल क्या, आई प्ले फुटबॉल, ठीक है। जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो फुटबॉल इज प्लेड बाय मी। उसी फार्मूले के तहत जो सिंपल फार्मूला मैंने आपको बताया था, सब्जेक्ट यूज होगा, ठीक है, सबसे पहले, ठीक है। वही सब्जेक्ट जब पैसिव वॉइस में जाएगा तो ऑब्जेक्ट की जगह ले जाएगा। आई जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, मी में। मैंने आपको पीछे टेबल में क्या बताया कि आई जब पैसिव वॉइस में जाएगा तो मी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह ये सारे जो जुमले हैं पीछे जितने मैंने आपको फार्मूलाज बताए हैं उन्हीं के तहत बनाए हैं। अगर ये फार्मूलाज अपने अपने माइंड में रख लें तो आपको सेंटेंस बनाने में कोई मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद अगर हम नेगेटिव सेंटेंस देखें तो क्या बनेगा, फुटबॉल इज नॉट प्लेड बाय मी, ठीक है। उसी फार्मूले के तहत हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस देखें तो इज फुटबॉल प्लेड बाय मी, जुमले के लास्ट पे क्वेश्चन मार्क, और हेल्पिंग वर्ब इज जुमले के स्टार्ट पे आ जाता है, ठीक है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म आपने याद रखनी है, पैसिव वॉइस में जाएंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, और बाय मी आई से बाय मी कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह अगर नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव की बात करें, इज फुटबॉल नॉट प्लेड बाय मी, इसमें क्या होगा, इज हेल्पिंग वर्ब जुमले के स्टार्ट पे आ जाएगा, फुटबॉल, ठीक है, और इसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज होगा, ठीक है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय मी। इसके बाद जो सेकंड हमारे पास प्रोनाउन आ जाता है वो आ जाता है वी। वी की एग्जांपल देख लें। एक्टिव वॉइस में सिंपल जुमला हम बनाएंगे, वी प्लग फ्लावर्स, ठीक है। वी आ गया, वी के साथ मैंने आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होगा, और, ठीक है। पैसिव वॉइस में जाएंगे तो फ्लावर्स आर प्लग्ड बाय अस, अब यहाँ पे वी यूज हो रहा है तो जब ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में जाएगा तो अस में कन्वर्ट होगा, बाय अस में कन्वर्ट हो जाएगा अगर यहाँ पे वी होगा। फ्लावर्स आर हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज हो रहा है, आर, क्योंकि फ्लावर्स प्लूरल है, ठीक है। प्लग वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई और वी यूज हो रहा है ऊपर सब्जेक्ट में, तो यहाँ पे बाय अस यूज हो जाएगा। इस तरह नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो फ्लावर्स आर नॉट प्लग्ड बाय अस, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज होगा। इंटरोगेटिव की बात करें तो आर फ्लावर्स प्लग्ड बाय अस, इसमें आर हेल्पिंग वर्ब जुमले के स्टार्ट पे यूज हो जाएगा और जुमले के लास्ट पे क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव की बात करें तो आर फ्लावर्स नॉट प्लग्ड बाय अस, ठीक है। उसी तरह आर जुमले के स्टार्ट पे आ जाएगा और सब्जेक्ट के बाद हमने यूज करना है नॉट। इसके बाद हमारे पास आ जाता है यू। यू का एक्टिव वॉइस देखें तो यू लाइक मूवीज। पैसिव वॉइस में जब कन्वर्ट करेंगे तो मूवीज आर लाइक्ड बाय यू। यू जब पैसिव वॉइस में जाएगा तो बाय यू ही रहेगा। इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, बाय यूज होगा, यू के साथ हमेशा आर यूज होता है, ठीक है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह, ठीक है। इसके बाद हम अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाएं तो मूवीज आर नॉट लाइक्ड बाय यू, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज हो जाएगा। इंटरोगेटिव में जाएं तो आर मूवीज लाइक्ड बाय यू, हेल्पिंग वर्ब जुमले के स्टार्ट पे यूज हो जाएगा सब्जेक्ट से पहले, ठीक है। इस तरह वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय यू, अब जुमले के लास्ट पे क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव सेंटेंस को देखें तो आर मूवीज नॉट लाइक्ड बाय यू, ठीक है। इसमें नॉट कहाँ यूज होगा, सब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म के दरमियान में। इसके बाद अगर हम लोग ही की बात करें, उसकी एग्जांपल लें एक्टिव वॉइस की, ही सर्व्स द डिनर, ठीक है। ही है, द डिनर इज सर्व्ड बाय हिम, ठीक है। पैसिव वॉइस में जाके बाय हिम बन जाएगा, ठीक है। द डिनर जुमले के स्टार्ट पे आ जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा। इज यूज होगा, द डिनर सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे इज यूज हो रहा है। सर्व वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय हिम। इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस देखें तो द डिनर इज नॉट सर्व्ड बाय हिम, यहाँ पे द डिनर इज नॉट, नॉट कहाँ लग रहा है, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म के दरमियान में। बाकी जुमला उसी तरह। इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इज द डिनर सर्व्ड बाय हिम, अब हेल्पिंग वर्ब जो है वो स्टार्ट पे आ जाएगा, ठीक है, उन्हीं फार्मूलाज के तहत जो मैंने आपके पीछे बताए हैं। और इसके बाद हमारे पास आ जाएगा सब्जेक्ट, इज द डिनर सर्व्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय हिम, और जो मेरे लास्ट पे क्वेश्चन मार्क, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया।
नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इज द डिनर नॉट सर्व्ड बाय हिम, यहाँ पे इज हेल्पिंग वर्ब जुमले के स्टार्ट पे आ जाएगा, इसके बाद सब्जेक्ट प्लस नॉट, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म के दरमियान नॉट का यूज होगा और बाय हिम जुमले के लास्ट पे हमारे पास क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाता है शी। ठीक है, शी की एग्जांपल देखिए एक्टिव वॉइस में शी बाय सम फूड्स, पैसिव वॉइस में जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो सम फूड्स स्टार्ट पे आ जाएगा, आर हेल्पिंग वर्ब यूज हो जाएगा क्योंकि फूड्स है प्लूरल है। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी बाय से बॉट, बाय हर, शी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बाय हर में। इसके बाद नेगेटिव इसका सेंटेंस देखेंगे तो सम फूड्स आर नॉट बॉट बाय हर, नॉट यहाँ पे यूज हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म के दरमियान में। ठीक है, इंटरोगेटिव में जाएं तो आर सम फूड बॉट बाय हर, जुमले के लास्ट पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा और आर हेल्पिंग वर्ब जुमले के स्टार्ट पे आ जाएगा। नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव की बात करें तो आर सम फूड्स नॉट बॉट बाय हर, इसमें नॉट कहाँ यूज हो जाएगा, सब्जेक्ट के और वर्ब की थर्ड फॉर्म के दरमियान में। इसके बाद हमारे पास आ जाता है इट। इट की एग्जांपल देखें तो इट एक्टिव वॉइस में इट इंस्टॉल्स विंडोज। ठीक है, पैसिव वॉइस में जब कन्वर्ट करेंगे तो विंडोज आर इंस्टॉल्ड बाय इट, इट ही रहेगा। ठीक है, बाय इट ही रहेगा पैसिव वॉइस में जाकर भी। ठीक है, विंडोज है प्लूरल है तो हमारे पास आर यूज हो रहा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म इंस्टॉल से इंस्टॉल्ड। नेगेटिव में देखें तो विंडोज आर नॉट इंस्टॉल्ड बाय इट, इंटरोगेटिव आर विंडोज इंस्टॉल्ड बाय इट। ठीक है, और जुमले के लास्ट पे क्वेश्चन मार्क, इंटरोगेटिव प्लस इंटरोगेटिव, नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव आर विंडोज नॉट इंस्टॉल्ड बाय इट क्वेश्चन मार्क, नॉट कहाँ लग रहा है, विंडोज और इंस्टॉल्ड यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म के दरमियान में नॉट यूज हो रहा है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है दे। ठीक है, दे के एक्टिव वॉइस हम देखें तो दे लर्न देयर लेसन। ठीक है, इसमें जब हम पैसिव वॉइस में जाएंगे तो देयर लेसन जुमले के स्टार्ट पे सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा, इज यूज होगा क्योंकि लेसन सिंगुलर है। ठीक है, लर्न वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय देम, दे से जब हम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में जाएंगे तो बाय देम में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह इसका नेगेटिव देखें तो देयर लेसन इज नॉट लर्न बाय देम, इंटरोगेटिव इज देयर लेसन लर्न बाय देम, इज जुमले के स्टार्ट पे आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब। नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव इज देयर लेसन नॉट लर्न बाय देम, जुमले के लास्ट पे क्वेश्चन मार्क। इसके बाद अगर हम देखें हु तो पहले यूज होता है हमेशा इंटरोगेटिव सेंटेंस में ही यूज होता है, तो इसके हमारे पास कोई पॉजिटिव सेंटेंस नहीं बनेगा या फिर बिल्कुल अलग अलग से कोई नहीं बनेगा। ठीक है, ये पहले ही एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इसका एक्टिव वॉइस अगर जुमला है हु बॉयल्स एग्स क्वेश्चन मार्क, तो पैसिव वॉइस में बाय होम यूज हो जाएगा, बाय होम्स आर एग्स बॉयल्ड। अब मैंने आपको बताया था कि हु बॉयल्ड ऐसी चीज है जहाँ पे भी यूज होगा तो जुमले के स्टार्ट पे हम लोग बाय होम लगाएंगे। इसके अलावा अगर WH फैमिलीज में हमारे पास व्हाट वाई वेयर यूज हो जाता है तो पैसिव वॉइस में जाके भी वो जुमले के स्टार्ट पे ही यूज होगा। ठीक है, बाय होम आर एग्स प्लूरल है तो आर यूज हो गया, एग्स बॉयल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसके बाद इसका नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव बनेगा, बाय होम आर एग्स नॉट बॉयल्ड। ठीक है, जुमले के लास्ट पे क्वेश्चन मार्क। ये थे हमारे पास टेबल 1 की एग्जांपल, सारे इसके जितने भी प्रोनाउन थे उसकी एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिए हैं। इसके बाद टेबल 2 के कुछ एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, उसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है मी। ठीक है, इसमें अगर हम देखें तो एक्टिव वॉइस का जुमला देखें ही हेल्प्स मी। ठीक है, इसका अगर पैसिव वॉइस अगर हम बनाए आई एम हेल्प्ड बाय हिम, इसमें जो ही है वो बाय हिम बन जाएगा और लास्ट पे मी है, मी जब सब्जेक्ट बनेगा तो मी जो है वो आई बन जाएगा। उस टेबल में अगर आप देखें, उस टेबल को रिकॉल करें तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मी जो है वो जब सब्जेक्ट प्रोनाउन में आएगा, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में जाएगा तो वो आई बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह ही जो है वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में जाएगा तो बाय हिम बन जाएगा। बाकी फार्मूला उसी तरह है, आई के साथ हमेशा एम का यूज होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। इस तरह अस को अगर हम देखें तो क्रीम टीच अस, वी आर टॉट बाय क्रीम। इसमें देखें क्रीम जो है वो एक सब्जेक्ट है। ठीक है, वो पैसिव वॉइस में जाके ऑब्जेक्ट की जगह चला गया। टीच वी अस जो है वो सब्जेक्ट की जगह आ गया, अस किस में कन्वर्ट हो गया, वी में। ठीक है, वी
हमने ये बात पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि आर जो है वो हेल्पिंग वर्ब हमेशा वही दे प्लूरल वगैरह के साथ यू के साथ आता है, तो यहाँ पे हमारे पास आर आएगा, वही आर टीच की थर्ड फॉर्म टॉट बाय ड्रीम। इसके बाद हिम ऑल द स्टूडेंट्स लाइक हिम, ही इज लाइक बाय ऑल द स्टूडेंट्स। ठीक है, इसमें देखें हिम जो है वो ही में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह हर ऑल द स्टूडेंट लाइक हर, शी इज लाइक बाय ऑल द स्टूडेंट्स। ठीक है, इस तरह जो हर था वो शी में कन्वर्ट हो गया। ये थी टेबल 2 की कुछ एग्जांपल्स जो मैंने आपको बता दिए हैं। अब कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल्स मैं आपको देती हूँ जिसमें हम जो है वो बहुत कम यूज़ करेंगे, शीट के अलावा अगर नेम यूज़ हो जाते हैं किसी के। ठीक है, जैसे कि टीचर टीचर्स टू द स्टूडेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक्टिव वॉइस है, अगर पैसिव वॉइस में देखें तो द स्टूडेंट्स आर टॉट बाय टीचर। ठीक है, इसमें द स्टूडेंट्स जो है वो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा। ठीक है, स्टूडेंट्स हैं ज़्यादा हैं, प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे आर यूज हो रहा है। टीच की थर्ड फॉर्म टॉट बाय टीचर, बाय यूज होगा और साथ में टीचर यूज हो जाएगा। इस तरह शैरी वॉशेज द डिशेज आर वॉश्ड बाय शैरी। शी राइट्स एन एसे इज रिटन बाय हर। एसे सिंगुलर है, एक एसे है, इसलिए एन एसे एक एसे है, इसलिए यहाँ पे इज यूज हो रहा है। राइट की थर्ड फॉर्म रिटन बाय हर। आई लाइक मैंगोज आर लाइक बाय मी। ठीक है, एक्टिव वॉइस The peon rings the bell is rung by the peon। rings की थर्ड फॉर्म क्या है हमारे पास, peon। ये कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं। ठीक है, ये ताकि आप अपने माइंड में कर लें कि हर तरह का जिस तरह का भी सेंटेंस है वो किस तरह बनेगा। पीछे आपको मैंने फार्मूले सारे बता दिए हैं, टेबल्स मैंने आपको बता दिए थे, उनके लिहाज से आप देख सकते हैं सारे। ठीक हो गया, इसके बाद ये एग्जांपल्स भी थोड़ी मैंने आपको दे दिए हैं, बिल्कुल आपको इजी करके मैंने आपको बता दिया। ये आज का जस्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था। इसी तरह इसमें जो सिंपल एग्जांपल्स हैं, इसी तरह इनकी जो नेगेटिव सेंटेंस अगर बने तो मैंने फार्मूला की तरह आपने देख लेना नॉट का यूज़ कहाँ हो रहा है। इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसमें देख लेना आपने कि हेल्पिंग वर्ब कहाँ यूज़ हो रहे हैं, डबल इंटरोगेटिव जहाँ भी। ठीक है, अच्छा इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं WH फैमिली वर्ड्स। ठीक है, इनकी एग्जांपल्स मैं आपको बता देती हूँ, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में भी आ जाते हैं। इनमें हमारे पास वाई आ जाता है, व्हाट आ जाता है, वेयर, हु के एग्जांपल मैंने आपको पीछे दे दिया, हाउ आ जाता है। ठीक है, हुज आ जाता है। तो इसी कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देती हूँ जिसके आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि अगर ये वर्ड्स आ जाएं, WH फैमिली वर्ड्स के वर्ड्स आ जाए एक्टिव पैसिव में, तो इनके एक्टिव वॉइस में आ जाते हैं, तो इनके पैसिव वॉइस कैसे बनेंगे। ठीक है, जिस तरह एग्जांपल है हमारे पास व्हाई डू यू नॉट स्पीक इंग्लिश देयर। ठीक है, आप देखें ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसमें व्हाई यूज हो रहा है। जब इसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो व्हाई स्टिल वही रहेगा। ठीक है, जुमले के स्टार्ट में ही रहेगा, सिवाय हु की जगह हम लोग बाय हुम लगाएंगे पैसिव वॉइस में, लेकिन बाकी जितने भी हैं हमारे पास वो पैसिव वॉइस में जाके भी जुमले के स्टार्ट पे ही रहेंगे। व्हाई आ गया। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास इसके बाद यूज होगा इज। व्हाई इज इंग्लिश नॉट स्पोकन देयर बाय यू। ठीक है, इसका फार्मूला मैंने आपको बताया था कि ये किस तरह बनेंगे, उसी फार्मूला के तहत आपने WH फैमिली वर्ड्स के सेंटेंस बनाने हैं। इसके बाद व्हाई डू यू डू क्वेश्चन मार्क, व्हाट डू यू डू। ठीक है, व्हाट हेल्पिंग वर्ब इज, डू की थर्ड फॉर्म डन और बाय यू ऐसे ही आ जाएगा। वेयर डू यू कीप माई पेन, वेयर उसी तरह आएगा, इज हेल्पिंग वर्ब आएगा, माई पेन सब जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा। ठीक है, केप्ट कीप की थर्ड फॉर्म केप्ट और बाय यू। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स मैंने WH फैमिली वर्ड्स की एग्जांपल्स आपको मैंने बताई हैं। ठीक है, आज मैंने आपको डिटेल में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के मुतालिक बता दिया कि इसके एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस कैसे बनेंगे। ठीक है, इसके टेबल्स मैंने बताए हैं, आपको सिंबल्स बताए हैं, फार्मूलाज बताए हैं डिटेल में, नेगेटिव इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सबके फार्मूलाज मैंने आपको डिटेल में बता दिए हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टेंस करेंगे हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और इसकी क्विज़ की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दी जाएगी, वहाँ से आप कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।